रघुकुल, रामायण का वो महान वंश जिसके प्रतापी राजाओं के बारे में हम सबने सुना है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इस प्राचीन वंश की एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में अक्सर छिप जाती है। आज हम रघुकुल की उस गहरी भावनात्मक सच्चाई को उजागर करेंगे जहां एक असीम प्रेम और एक अचानक हुए बेहद दुखद अंत की नींव रखी गई। चलिए बिना देरी किए इस ऐतिहासिक गाथा को गहराई से समझते हैं। अब सोचिए, क्या एक फूल, एक अत्यंत कोमल और सुंदर फूल किसी की जान ले सकता है? सुनकर बिल्कुल नामुमकिन और अजीब लगता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी के केंद्र में यही विचित्र और हृदय विदारक रहस्य छिपा है। एक महारानी जिसकी मृत्यु आसमान से गिरे एक दिव्य फूल के स्पर्श मात्र से हो जाती है। अब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं योद्धा और प्रेमी की। एक तरफ हमारे पास राजा रघु हैं जिन्हें उनकी प्रचंड वीरता और अपार दान के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ हैं उनके पुत्र राजा अज। राजा अज को मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता और अपनी पत्नी के प्रति उनके अटूट प्रेम के लिए याद किया जाता है। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रघुकुल के राजा सिर्फ युद्ध के मैदान में उतरने वाले कठोर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे अंदर से अत्यधिक संवेदनशील और गहरी भावनाओं वाले पुरुष भी थे। आगे बढ़ते हैं इंदुमती के भव्य स्वयंवर की तरफ। विदर्भ देश की राजकुमारी इंदुमती अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। उनके स्वयंवर में दूर दूर से महान राजा अपना भाग्य आजमाने आए थे। महान कवि कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंशम में इस दृश्य का क्या कमाल का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जब इंदुमती हाथ में वरमाला लिए राजाओं की पंक्तियों के बीच से गुजर रही थीं, तो वो बिल्कुल रात के समय चलती हुई मशाल जैसी लग रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, जिन राजाओं को वो पीछे छोड़ देती, वे अंधकार यानी गहरी निराशा में डूब जाते थे। ये रूपक उन राजाओं की उम्मीदों और उनके टूटने को कितनी खूबसूरती से चित्रित करता है। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। जब राजकुमारी इंदुमती राजकुमार अज के सामने पहुंचती हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। इंदुमती उनके अद्भुत तेज और सौम्यता को देखकर पूरी तरह से मोहित हो जाती हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उन्हें अपने पति के रूप में चुन लेती हैं। सच कहूं तो ये उनके राजसी गौरव और उस कोमल सौम्यता का एक एकदम सटीक संतुलन था जिसने इंदुमती का दिल जीत लिया था। पर देखिए, स्वयंवर जीतने के बाद सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। जो बाकी राजा हार गए थे, वे ईर्ष्या से भर गए और उन्होंने अज पर आक्रमण कर दिया। लेकिन युवा अज ने अकेले ही अपनी वीरता से उन सबको धूल चटा दी। इसके बाद दोनों पूरे शान से अयोध्या लौटे और उनका जीवन सुखमय बीतने लगा। और फिर उनके प्रतापी पुत्र दशरथ के जन्म ने इस खुशी को मानो दोगुना कर दिया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और अब बात करते हैं अप्सरा के श्राप की। एक दिन जब वे दोनों उपवन में टहल रहे थे, आसमान से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। हवा का एक तेज झोंका आया और उनकी वीणा पर चढ़ी हुई दिव्य पुष्पों की माला, जिसे सुरपुष्प कहा जाता है, अचानक नीचे गिर गई, और वो माला सीधे इंदुमती के हृदय पर जा गिरी। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। उस माला के स्पर्श मात्र से, सिर्फ उस फूल के छूने से इंदुमती के प्राण वहीं पखेरु उड़ गए। हमने शुरुआत में बात की थी ना, कैसे एक अत्यंत कोमल फूल ने सचमुच एक जीवन छीन लिया, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा पौराणिक रहस्य छिपा है। इंदुमती कोई साधारण मनुष्य थी ही नहीं, वो वास्तव में एक अप्सरा थी जिन्हें एक श्राप के कारण मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर आना पड़ा था। और विधाता का खेल देखिए, उस दिव्य माला का स्पर्श ही वो शर्त थी जिससे उनका श्राप समाप्त होना था। जैसे ही फूल ने उन्हें छुआ, श्राप टूट गया और एक अप्सरा के रूप में उनकी मुक्ति ने उनके नश्वर शरीर का हमेशा के लिए अंत कर दिया। और यहां से शुरू होता है इस गाथा का सबसे भावुक हिस्सा, राजा अज का हृदय विदारक विलाप। अपनी प्रिय पत्नी के बेजान शरीर को अपनी गोद में लेकर राजा अज का विलाप इतना मार्मिक था कि कालिदास कहते हैं, इसे सुनकर शायद पत्थर भी पिघल जाएं। राजा अज रोते हुए पूछते हैं, हे प्रिय, जो फूल अत्यंत कोमल हैं, वे तुम्हारे प्राण कैसे ले सकते हैं? यदि विधाता को तुम्हें ले जाना ही था, तो मुझे भी साथ क्यों नहीं ले गया? सोचिए, ये सिर्फ एक राजा का दुख नहीं था, ये एक ऐसे प्रेमी की पुकार थी जिसने पल भर में अपना सब कुछ खो दिया था। इस अपार दुख के बाद राजा अजय के लिए दुनिया का, सत्ता का कोई अर्थ नहीं रह गया था। शोक में डूबे राजा अज का राजकाज से पूरी तरह मोहभंग हो गया।
उन्होंने अपने युवा पुत्र दशरथ का राज्याभिषेक किया और अपनी सारी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दीं। इसके बाद उन्होंने जो किया वो उनके अमर प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे सरयू नदी के संगम पर गए और उपवास के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वे स्वर्ग में अपनी प्रिय इंदुमती से फिर से मिल सकें। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, प्रेम और शक्ति की विरासत। राजा रघु के पराक्रम से शुरू होकर ये वंशावली जब राजा अज तक पहुंचती है तो हमें शक्ति और गहरी संवेदना का एक अनूठा संतुलन देखने को मिलता है। और सच तो ये है कि यही वो आधार था जिसने उनके पुत्र राजा दशरथ और अंततः उनके महान पोते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का मार्ग प्रशस्त किया। राजा अज ने रघुकुल को और शायद हम सबको ये सिखाया कि भावनाओं की गहराई और किसी से असीम प्रेम करना किसी योद्धा को कमजोर नहीं बनाता बल्कि उससे और भी अधिक महान बनाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या एक सच्ची असली ताकत के लिए एक योद्धा के दृढ़ संकल्प और एक प्रेमी की गहरी भावनात्मक संवेदनशीलता दोनों का होना जरूरी है? रघुकुल के इन प्राचीन शासकों के जीवन को देखते हुए ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को जरूर गौर करना चाहिए। राजा अज की कहानी सिर्फ एक त्रासदी भर नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि सच्चा साहस केवल युद्ध के मैदान में दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण की गहराई में भी पाया जाता है। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज आपको कुछ नया और विचारणीय जानने को मिला होगा।